हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 13 से 19 मार्च तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, बिजनेस में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए एरीज, देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। प्रोस्पेरिटी लाइज है, तो ये अच्छा है, वो हफ्ता होने वाला है। प्रोस्पेरिटी, बरकत जो बोलते हैं, अबंडेंस जो बोलते हैं। अच्छी वीक है ये डेफिनेटली। लेटिंग गो, तो कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है। चाहे कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकता है, किसी तरह की माइंडसेट हो सकती है, तो कुछ लेट गो भी करने की ज़रूरत है। तो लेटिंग गो कुछ चीज़ को हो सकता है, कोई रिश्तेदार, कोई रिश्ता, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील, कोई सिचुएशन को जाने देना पड़ सकता है आपको, या जाने देना चाहिए। और दूसरा है प्रोस्पेरिटी लाइज है, तो अच्छी वीक है धन संपत्ति और बरकत के मामले में। चलिए जॉब, पैसा, बिजनेस। द जजमेंट, the Nine of Cups, the Nine of Wands with the Ten of Cups। तो कोई मेजर डिसीशन, कोई बड़ी डिसीशन, कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में जजमेंट के साथ। कुछ सिचुएशंस में कोई आप कोई बड़ा डिसीशन लेते हुए नजर आएंगे, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, या आपकी इनर कॉलिंग, एक अंदर से जो आप बोलते हैं, अंदर की आवाज़, उससे आपको राइट डायरेक्शन, क्लैरिटी मिलते हुए दिखेगी। कुछ केसेस में कुछ हो सकता है आप अपने पर्सनल लाइफ में या अपने जॉब में एक सेकंड चांस लेना चाहेंगे, वैसी वाली एनर्जी से कि एक और चांस लेना चाहेंगे, कोई पार्टनरशिप, कोई डील में एक सेकंड चांस लेना चाहेंगे। आप में से कुछ के लिए कोई विश फुलफिलमेंट की कार्ड भी है। तो कोई विश पूरी होती हुई, अगर आप लोगों की कोई विश थी काफ़ी दिनों से या महीनों से, तो हो सकती है पूरी हो। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की कार्ड है यहाँ पे। कुछ सिचुएशंस में ये हो सकता है कि कहीं किसी के साथ सेकंड चांस चाह रहे थे, पुरानी प्रोजेक्ट, डील को, या पुरानी कंपनी में काम करना वापस से, या पुराने बॉस के साथ कोलैबोरेशन, वो होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर आप अभी भी कुछ एरिया स्ट्रगल कर रहे हैं तो चिंता ना करें, स्ट्रगल की लास्ट फेज में हैं आप, आपकी स्ट्रगल ख़त्म ही होने वाली है। डोंट गिव अप, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, अपना कर्मा करते रहें, वो वाली भी बात है। तो राइट डायरेक्शन में होगी। अगर लीगल मैटर से डील कर रहे हैं तो यस डेफिनेटली, जो भी आप अगर लीगल मैटर से डील कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ेगी, फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, बशर्ते आपका पक्ष सही है, तो ऑनेस्ट है तो। और अगर वर्डिक्ट, क्या बोलते हैं, रिजल्ट या डेट वाला दिन है जहां फैसला सुनाया जाएगा, वहां वो आपके पक्ष में होगी, अगर आपका पक्ष ईमानदारी और सही वाला है। अपना कर्मा जितना करेंगे वैसा ही फल मिलेगा इस वीक। तो कर्मा बेस्ड वीक है ये। घर परिवार से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली। आप लोग में से कुछ के लिए हो सकता है कोई नया घर, कोई ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी भी खरीदते हुए नजर आ रहा है। हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली की कार्ड है। लकी नंबर होगी नंबर 9। लकी कलर आपके लिए होगी गोल्डन। पैसों की स्थिति डेफिनेटली अच्छी है मोस्ट ऑफ यू के लिए। 9 ऑफ कप्स है, तो कोई अच्छी विश फुलफिलमेंट भी होते हुए दिख रही है। तो बेटर देन जो आप चाह रहे हो, एवरेज से ऊपर है आपके। अगर ये है कि अगर ये वीक को और बेहतर करनी है तो बच्चों की मदद करें आप। स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो बच्चों के पास कुछ नहीं है, प्रिविलेज नहीं है, उनकी मदद करें। अब चलिए देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। सन मून दोनों है एरीज। आपके पर्सन फ्लक्चुएट कर रहे हैं। एक दिन उनको लगता है कि उनको इंस्पेक्शन लेना चाहिए, खुशियां देखते हैं, दूसरे दिन स्ट्रेस्ड आउट है, चिंतित हैं। तो कहीं पे कंफ्यूजन से भरे हुए पर्सन हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे उनको। ये अगर आप लोगों के बीच
एक दिन उनको लगता है कि नहीं, उनको मैसेज नहीं करना चाहिए, एफर्ट नहीं करना चाहिए, दूसरे ही दिन वो आपके लिए प्यार फील करने लगते हैं। तो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में पर्सन दिख रहे हैं एरीज यहाँ पे, जहाँ सन एक बार है और मून कार्ड दूसरे तरफ है। तो सन मून क्या है कि वो एनर्जीज होती हैं, डार्क लाइट, इमोशनल होना, फिर खुशियाँ देखना। तो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज में है। भले वो आपको शो नहीं कर रहे, लेकिन कभी उनको लगता है कि सारी खुशियाँ, सारी हैप्पीनेस आप ही के साथ है। दूसरे टाइम वो स्ट्रेस हो जाते हैं। ये भी है कि खास करके रात के टाइम में वो स्ट्रेस हो जाते हैं, काफ़ी कुछ सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। कहीं पे इनको खुद क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर के इनको करना क्या है। पेज ऑफ कप्स है, डेफिनेटली इनके मन में अभी भी लव है आपके लिए, चाहे ये पेज ऑफ कप्स है। पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, इनको ये सोचते हैं कि अगर ये करेंगे तो कहीं हर्ट ना हो जाए, फिर से दुखी ना हो जाए, फिर से हर्ट ना हो, मतलब तकलीफ में ना हो, क्योंकि शायद इन्होंने पहले चाहे आपके साथ या किसी और के साथ बहुत धोखे देखे हुए हैं। तो ये हर्ट देखा हुआ है, तो ये ओपनिंग अप वाली एनर्जी नहीं है। लियो हो सकते हैं, एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और पाइसिस हो सकते हैं। दो मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी है पर्सन में, जहाँ ये हैप्पीनेस और सैड के तरफ ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, 7 of swords, the death with the chariot। तो अगर एरीज यहाँ पे एक जन निकलेंगे रिलेशनशिप से, यही मैं बोली ना, मून कार्ड के साथ कुछ छुपा हुआ है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। अगर हो सकता है इस वीक कोई एक पर्सन, जैसे अगर आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे हैं या किसी तरह का झूठ फरेब कर रहे हैं, तो निकलेंगे रिलेशनशिप से, फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे, निकलेंगे बिल्कुल चैरियट के साथ। अब इस रिलेशनशिप को पीछे देखना नहीं है, अब इस पे वापसी नहीं करनी है, क्योंकि ये कई बार हो चुका है कि आपके साथ धोखा फरेब हुआ है। तो आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस के लिए आप अपनी लाइफ को फॉरवर्ड मूवमेंट ले जाएंगे, आगे लेके जाएंगे पॉजिटिविटी के तरफ, फ्यूचर के तरफ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो और कैंसर हो सकते हैं पर्सन। दो मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे। कोई भी लाइंग, चीटिंग, डिसीट के सिचुएशन अगर आपको पता चलती है तो आप नहीं रहेंगे इस सिचुएशन में और निकलेंगे, या पर्सन अगर कमिटमेंट नहीं देंगे तो आप निकलेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट अपनी ज़िंदगी को लेके जाना चाहेंगे दूसरे डायरेक्शन में। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो फाइनली मूविंग अवे फ्रॉम रिलेशनशिप जहाँ पे कमिटमेंट नहीं थी, जहाँ पे झूठ थी, जहाँ पे फरेब थी। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।